और ऐसा भी होता है ना कि बच्चों को आप जितना डरा कर रखते हो ना उतना बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। टैगलाइन मैं हमेशा यूज भी करता हूँ जो आप बोल रही हैं कि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे झूठ ही है। सही में। Yes. और ये ना I read somewhere and I resonated with it that I hope my child grows up to think that if anything goes wrong I have to tell my mother rather than thinking I have to hide from her. बहुत सारे parents ना usually they tend to compare with other children. Because also this is a very strong topic that हमेशा बोलते हैं बाजू वाले का तो बेटा देख कितना कर रहा है. This has got nothing to do with 90s or now. It's all about individual way of parenting. कई पेरेंट्स आज भी कंपेयर करते हैं और वो सही नहीं है. पॉजिटिव कंपैरिजन विच इज टू इंस्पायर योर चाइल्ड वहाँ तक अच्छा है. उससे डीमोटिवेट हो बच्चा वैसा कंपैरिजन इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. One piece of advice if you would like to give to the generation which is growing. Sometimes you feel that the advice doesn't work if you're giving it directly to someone, saying because फिर वो do's and don'ts में आ जाता है. So you as a parent have to be smart enough. आप खुद भी उससे गुजर चुके हैं. I think instead of advising it to the younger generation, it's better to advise to the parent. You need to know that इस एज में आके बच्चे को ये फील होगा ही. So instead of stopping them because उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, why not to make them aware? Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us the star cast of ये मेरी फैमिली. कुछ शोज ऐसे होते हैं जिनका एक सीजन खत्म होता है तो हम सब दुखी हो जाते हैं. अगला सीजन कब आएगा बस उसी का वेट करते हैं. एंड ये मेरी फैमिली बिल्कुल ही एक ऐसा शो है बिकॉज ऑडियंस इतनी ज्यादा कनेक्ट हो चुकी है मिनी टीवी से और आप सबसे. सो हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी एंड एक और न्यू सीजन आ रहा है उसके लिए क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स. Thank you. Feeling awesome. Feeling awesome यार. वो बोला आपका है ऑसम टीवी और हम हैं मौसम. और कवर में भी बारिश का एक अच्छा मौसम नजर आ रहा है. साथ ही साथ बहुत सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ट्रेलर में. आई हैव सीन यू ऑल हिटिंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. आप बताइए व्हाट्स न्यू फॉर यू ऑल. जैसा आपने देखा ही है कि जी. स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बिकॉज बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो जी. उनकी लाइफ की सिचुएशंस बदल रही जी. हैं, अंडरस्टैंडिंग बदल रही है और वक्त के साथ बच्चों को और भी नई चीज़ों से अवगत कराना है और उन्हें सिखाना है. तो अब वही स्टेज आया है जहाँ बच्चों को थोड़े और सीरियस टॉपिक्स पे समझाया जा रहा है. बट आपके क्या कुछ क्रिएटिव इनपुट्स होते हैं बिकॉज एज पेरेंट्स एज रियल लाइफ पेरेंट्स आपके भी बच्चे बड़े होते हैं, आपको भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है. आपके कोई क्रिएटिव इनपुट्स होते हैं? सी मोर देन क्रिएटिव इनपुट्स आई वुड से कि मैं अपने आप को सिचुएशन में रखती हूँ एंड एज अ मदर अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में मैं एज अ पेरेंट इस चीज़ को ऐसे हैंडल करती. ऑब्वियसली नीरजा बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है और सिचुएशंस अलग हैं, मगर फिर भी अगर वो इनपुट्स नीरजा के कैरेक्टर को सूट करते हैं और उस सिचुएशन को सूट करते हैं तो वो इनपुट इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं तो किए जाते हैं और अगर नहीं लगता है तो नहीं करते. सो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Repeat the question. Repeat the question. हाँ एक बार As parents, आपके क्या इनपुट होते हैं जब आप पेरेंट का रोल निभा रहे होते हैं? असल जिंदगी में भी आप पेरेंट हैं. आपके बच्चे भी आते होंगे आपके पास एडवाइसेस के लिए. हो सकता है कि कुछ आजकल तो जनरेशन ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है दैट हमारे टाइम पे तो सारी चीज़ें होती नहीं. Correct. सेल फोन्स एंड ऑल सब ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है बच्चे. तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या नीरजा he's Sanjay's character. he's totally वो यही करते हैं. वो अभी बोलेंगे ऑफ कैमरा भी, ऑन कैमरा भी और असल जिंदगी में भी सारे पॉइंट्स. मुझे हाँ, मुझे नहीं, इससे एक लाइन याद आ गया क्या आपका. बताओ सारे पॉइंट तो कवर करने हैं. याद आ गया. नहीं डेफिनेटली आप अरे यार बोलो. I'm just trying to एग्जैक्टली थोड़ा सा नैप ले लिया उन्होंने. he's trying to remember what he no wants to it's say. not about that but हाँ एज अ पेरेंट डेफिनेटली मैं एक्चुअली पोस्टर में खो गया था पीछे. क्यों मुझे ना वो एज अ पेरेंट नहीं आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं बाप बनने का. क्योंकि एक तो आप अपने जीवन में आपने जो यात्रा की है और उसमें जो आपके माँ बाप जैसे आपके साथ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब व्हेन यू हिट एन एज ऑफ 40 यू नो आफ्टर दैट
समवेयर यू स्टार्ट रेप्लिकेटिंग योर पेरेंट्स, मतलब आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका खाने का तरीका कहीं ना कहीं आपके अपने पेरेंट्स से मिलने लगता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ स्वभाव जो हैं वो आपके मिलने शुरू हो जाते हैं। सो व्हेन दे कम फॉर एडवाइस, आई ट्राई not to imitate them but come up with something original for them. That's nice. And you know, wise people are those who actually change with the generation, Yeah. evolve with the generation. Obviously जो आज की भाषा समझ में आएगी उसमें ही बात करना बेटर है rather than अपनी बीन बजाना। अपनी बीन बजाना। नहीं, बिकॉज आजकल जैसे बच्चों को पता होगा दैट आजकल इनके ना दो टाइप के पेरेंट्स को दो तरह से बोला जाता है। एक माय पेरेंट्स आर वेरी ऑर्थोडॉक्स और एक माय पेरेंट्स आर वेरी चिल। Chill. Correct. सो आई वांट टू आस्क यू ऑल दैट रियल लाइफ पेरेंट्स ज्यादा चिल है, रियल लाइफ पेरेंट्स ज्यादा चिल है? रियल और रील ना, अच्छा मतलब रील में एंड रियल आर योर पेरेंट्स? नहीं, रील वाले पेरेंट्स तो चिल नहीं है क्योंकि 90s के पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी चिल नहीं है। रियल लाइफ में मेरी मॉम बहुत ज़्यादा चिल है एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई कैन टॉक टू हर रिगार्डिंग एनीथिंग which I can do with नीरजा as well, which Ritika can do with नीरजा। बट क्योंकि ये बच्चे 90s के हैं, दौर 90s का है, सो कुछ भी जैसे मैं अब इनकी बातें सुनती हूँ वो इतने ओपन नहीं हुआ करते थे चीज़ों को लेकर, एक हिचकिचाहट मन में रहती थी। सो नीरजा एंड संजय दे आर नो chill, they've got no chill। add to that कि रियल लाइफ के जो पेरेंट हैं सब चिल हैं chill। और रियल लाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो चिल्लम चिल्ली हैं। अंगद, कैसे और ह्यूमर एक्यूरेटली कैसे, मतलब आप उसके कैसे? हिसाब से वो अंगद और वो सेम एज है। My real parents are orthodox, my real parents are chill। हाँ, real parents नीरजा and संजय very bad people। How can you slap some kid 10 times? One, I'm slapping. You want me to do it? I'll show you how. Please let me leave. And my real parents are actually chill. They let me. मेरे तो ये है कि मेरी बेटी जितना नीरजा को देखती है उतना मेरे से ज्यादा प्यार करती है। थैंक यू मम्मा फॉर नॉट बीइंग लाइक नीरजा। थैंक गॉड यू आर नॉट लाइक नीरजा। वो एपिसोड मैं आधी बार तो ऐसे ही याद रखती है कि अब पढ़ा वापस ऋषि को, अब पढ़ा वापस ऋषि को। सो शी इज वेरी हैप्पी दैट आई एम नॉट लाइक नीरजा। तो थोड़ा बहुत भी कभी कभार ऑब्वियसली गुस्सा करना ही पड़ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने बच्चों को बड़ा करते समय कभी गुस्सा ना करें। तो गुस्सा तो डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग क्योंकि आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है। लेकिन जब वो नीरजा को देखती है तो उसको मेरा गुस्सा तो लगता है ही नहीं। She says very good, I am very happy you're not like I Neerja have at thanked my all. mother for being so chill, not like Neerja. Wow. Thank you. My Thank God. you. Now I'm suddenly feeling bad. वो गंदी मैं मम्मी। और Yeah, इस ऐसा- गंदी मम्मी। Yeah, this Neerja is Too much. dude. Too much. ओके, सो ट्रेलर की जो शुरुआत होती है वो मैगी से होती है, जहाँ देखा होगा हमने। तो आपकी फेवरेट मैगी कौन सी है? मतलब नूडल्स। नूडल्स। Maggi noodle, soupy noodle, ramen noodle, Korean से। noodles. सब बच्चों को पसंद आता है। और मुझे आज तक पसंद है। तो मुझे चाइनीज नूडल, अलाउ नहीं करते थे ना हाँ, टिफिन नहीं में मैगी क्यों लेकर जाना है, जैसे आपने कहा भी था। follow चाइनीज क्यों? नूडल, घर पे खाना तो बना हुआ है, ये सारी चीजें भी तो हाँ, तो I ये think चाउमीन। उस समय मैदा के जो दुष्प्रभाव हैं उससे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स अवगत थे। They knew that it is not very good for health and बीच में काफ़ी समय के लिए वो बंद भी हुआ था। नहीं ऑल्सो अब ये है कि अब बहुत सारे Variants आ गए। सब्स्टिट्यूट्स हैं। millets का है। मिलेट नूडल ये नूडल हाँ, millet noodles. Millet noodles I have tried. They are more spicier, but they are more healthy and tasty. But then OG is OG for sure. But yeah, OG is OG. You are is correct. Maggi is Maggi. Millet is millet. I दोनों think को we've done जगह enough रहना। ad of it, let's Let both be alive. और एक कजिन की भी एंट्री होती है। बहुत सारे पेरेंट्स ना यूजुअली दे टेंड टू कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज ऑल्सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक दैट हमेशा बोलते हैं बाजू वाले का तो बेटा देख कितना कर रहा है एंड काफी बार कंपैरिजंस हो जाते हैं। सो प्लीज आप बताइए दैट हाउ डू यू ऑल टेक इट? My real parents are orthodox and my real parents are chill. मुझे लगता है कजिन वाला इसमें भी कुछ ऐसा ही सीन होगा। अपने भाई से सीखो ऐसे। ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं। इवन आपने You ट्रेलर में need देखा होगा that कि वो ना, कह रही है कि पालक अभी देखो
आशु से बहुत कुछ सीखेगा ऋषि, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू वाला बच्चा है। पर ऐसा पहले पेरेंट्स करते ही थे, जो बहुत ही आम था, जब बोलते थे कि देखो शर्मा जी का बेटा। तुम्हारा कजन ज्यादा तुमसे अच्छा है, या ताऊ जी का बेटा अच्छा है, या पड़ोस का वो है। शर्मा जी का बेटा। अभी भी ऐसा नहीं है कि दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद 90s और नाउ, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल वे ऑफ पेरेंटिंग। कई पेरेंट्स आज भी कंपेयर करते हैं और वो सही नहीं है। ओनली पॉजिटिव कंपैरिजन व्हिच इज टू इंस्पायर योर चाइल्ड, वहाँ तक अच्छा है कि उसको इंस्पिरेशन मिले। उससे डीमोटिवेट हो बच्चा, वैसा कंपैरिजन इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इन माय ओपिनियन। सो आई सो एग्री विद दिस। एंड हेतल का जो ग्राफ है, ठीक है, अब ऑफ कोर्स क्योंकि वो बढ़ रही है कॉलेज के टूवर्ड्स एंड नई नई चीज़ें आती हैं, वी ऑल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन प्यूबर्टी हिट एंड ऑल। सो व्हाट आई वांट टू आस्क इज दैट वन piece of advice if you would like to give to the generation which is growing towards an era where, you know, they would go into dating people and they get exposed to a lot of things. What piece of advice would you all like to give them? Sometimes you feel that the advice doesn't work if you're giving it directly to someone, saying, because फिर वो do's and don'ts में आ जाता है। जी, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप अवेयर करें अगर लोगों को ना, if you there should be a way to approach, not only you approaching your own child but child approaching someone else, you know, that thought has to be very clearly communicated कि आपको उसके अगर नुकसान फायदे आप उन सब, बिकॉज उस समय जो हार्मोनल इंस्टिंक्ट होता है ना, वो आपके मेंटल उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। agree. So you have to, you know that your child is going to do, but can you think 2 steps ahead of your child and then try to stop it? So you as a parent have to be smart enough, because you have, आप खुद भी उससे गुजर चुके हैं, तो आप 2 कदम अपने बच्चों से आगे रहें। I think instead of advising it to the younger generation, it's better to advise to the parents. I would have said exactly the same. That I think the advice should be to parents to know how to handle a situation like this, because they as parents know exactly what the child is going to feel, because they have felt that at their age, and they can't stop it. There's something called acceptance. You need to know that इस age में आके बच्चे को ये feel होगा ही. So instead of stopping them, because उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, why not to make them aware? Yeah. I totally agree to what he said, that the advice has to be to parents, that make them aware, tell them that this is how things are, and they should be aware of the consequences of their own choices. जब आप अपनी choices के consequences की responsibility लेते हैं, तो आप अपनी choices थोड़ा समझदारी से लेते हैं, and still be prepared as a parent and tell your children that I've got your back. Even if you fall, I've got your back. Secondly ना, जो मुझे लगता है कि children, they do not learn from you, they imitate you. Yeah, totally. Exactly. Totally. We also do वो that, आपको yeah. कॉपी करते हैं, तो Totally. आप कैसे घर पे अपने रहते हैं, आप अपने साथ वाले से कैसे बात करते हैं, या आप किसी से भी, फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी के किसी भी वर्ग के किसी भी इंसान से कैसे आप पेश आ रहे होते हैं, that is how they will be doing it or carrying it forward when they grow up. Right, So it's right. better to work on oneself yourself, rather right. than बैठ करके Right. ज्ञान बांटे कि तुमको ऐसा होना ऐसा Yeah. Lead by example. कृपया चिल रहे ना, तो नहीं, और ऐसा भी होता है ना कि बच्चों को आप जितना डरा कर रखते हो ना, उतना बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेज तो जाते हैं, दिन भर घर पे नहीं होते हैं, उनकी सराउंडिंग सोसाइटी अलग होती है, एंड हम घर पे जो माहौल बना के रखेंगे वो एकदम से अलग करेंगे, तो बच्चे तो डेफिनेटली बाहर आपसे झूठ बोलेंगे एंड जनरल पकड़े जाएंगे, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जो मेंटालिटी आप लोगों ने कहा वो होना बहुत ज़रूरी है, आई और फील। ये टैगलाइन मैं हमेशा यूज भी करता हूँ, जो आप बोल रही हैं कि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे झूठ ही है। सही में। Yes. और ये ना, I read somewhere and I resonated with it, that I hope my child grows up to think that if anything goes wrong, I have to tell my mother rather than thinking I have to hide from her. Exactly. Yeah. That confidence should be there कि चाहे कितना भी कुछ गलत हो जाए, the first I can person call- I have to go and Yeah. tell is my mom. Yeah. एंड ये शो में भी बताया गया है, भले 90s के जमाने का हो या कुछ भी, बट It's just वो बताने का तरीका अलग था। जी जी जी। क्योंकि समय के साथ तरीके बदलते हैं, बट हमने वही मैसेज दिया है इवन टू आवर। I think ये मेरी फैमिली is, I mean this show is all about that,
what we मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई एंटरटेनमेंट शो बनाया जा रहा है किसी एक पर्पस के साथ, किसी एक मुद्दे के साथ. आई थिंक वी आर जस्ट trying to live the most ideal way we thought was, you know, in 90s. Things got added to it later on. आगे बहुत सारी चीज़ें तरक्की हुई, विज्ञान बढ़ा, सब कुछ हुआ है. बट ये एक तरीका था जहाँ जिसमें सहजता बहुत ज़्यादा थी, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा थी, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट आज भी ऐसे रह सकते हैं. यू नो, यू डू नॉट नीड टू overhype yourself with your own profession or whatever work you are doing. कि तुम्हें पता नहीं है कितना स्ट्रेस है आजकल. So do not get that at home, you know. Yeah. एक बहुत प्यारी लाइन मैंने बोली थी किसी को, जो कि ये मेरी फैमिली से रेजोनेट करता है. किसी ने पूछा था जब मैं चेक इन कर रहा था, तो वहाँ पे जो बैठी रहती है काउंटर पे, उन्होंने पूछा मुझसे कि सो how many baggages you have to check in. I said I do not have any baggage. I just carry luggage. Wow. Very nice. Wow. So ये मेरी family, there is no baggage. It's all luggage. Yeah. Well That's- said. Very well said. दैट्स ग्रेट. टॉकिंग टू द किड्स, आप अपने पेरेंट्स के साथ ओपन अप होते हो, सब कुछ बात करते हो? ऐसा यही कोई है ना कि barrier? सब कुछ ही बात करते हैं. It is exactly that. It is about small little things also, and things which are huge, which, you know, like my mother, she was talking to me 2 days back and she said कि जब मैं फिल्मों में या सीरियल में मैं कभी देखती थी कि कोई माँ बेटी इतने क्लोज है, तो मैं सोचती थी कि यार ये कितना प्यारा रिश्ता होगा. And today when she looks at us, Saturday night we are going out partying, next Yeah. morning if we have to go somewhere we'll go together for the meeting. So she tells me that how grateful she is for the bond that we share. And she says कि वो जो फिल्मों में मैं देखती थी, आज मेरी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इससे बड़ा बात क्या हो सकती है. सो सारी बातें बहुत ओपन अप होकर, बहुत खुलकर, और बहुत इजी हो जाता है फिर आपके लिए. You know, you don't have to fight with anybody else. You don't care what other 20 people are saying. If you know कि मम्मी के साथ everything is clear and she knows what I want, so I don't need to answer other 20 people's for anything. वाह, आई थिंक यू नो इस तरह की पेरेंटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ये मेरी फैमिली से हम बहुत कुछ सीखते हैं. एंड आई होप इसके बहुत से सीजन्स आते रहे, ये रुके ना, बिकॉज ये प्रूव कर देता है दैट यू नो ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम पे यू नो इतने वल्गर शोज़ आते हैं. OTT आपको तो पता है कहाँ तक चला गया है, फिर भी ऐसे शोज़ हैं जिनकी TRP बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए बैक टू बैक सीजन्स आ रहे. सो वी वांट दिस टू कंटिन्यू एंड यू ऑल आर Thank फैब you. Thank you obviously. so much. That is Thank also you. one more reason why this show is doing so well. Thank you. Just Thank that, I'm a legend. compliment Too personally. Yeah. Yeah. we are the best actors. Thank you. No, we are legends. No, indeed. Indeed, you all are. Legends. Indeed, decades से देख रहे हैं, you all are not like amazing. कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार कुछ मिसिंग है. Thank you. अभी भी बस वही जज्बा है. Amazing. Thank you so Thank much. you It was so simply much. awesome having a conversation you. with you all. Thank you. Thank you. हाय, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं ऑसम टीवी. Hi, this is Juvi Parmar and you're watching Awesome TV. Hi, I'm Hetal Gada and you're watching us on Awesome TV. नमस्ते, मेरा नाम अंगद राज है, आप देख रहे हैं ऑसम टीवी.